Hello, hello, welcome. I hope so. My voice is audible. Good morning, students. Uh, Today, in a series of Python, we will start with new topic, that is Python libraries. Uh, Students, I hope so that you done all practical work which I assigned to you till the date. Now, my question is that whenever we are working in Python, we have to import some files. Uh, you already done that, say you import mass file. For what purpose? Suppose I have to find square root of a number. Let us see. I'll start Python. Just typing Python. My system is a little bit slow. That is laptop. So yes, laptop. This Python. Okay. I think so. It's visible to you. Sorry. Then suppose we want to find square root of a number. In that case, what we have to write? We have to write import math, say x equals to say 25. Say we want to find square root of x. That is, we can use math.sqrt of x. Clear? I think so. It's a too easy code for all of you. So first of all, we have to save file. We'll put it name as sqrt. This is a Python file. Square root of x is 5. वेरिएबल क्लियर टू यू मीन्स हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। तो लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक मैथ मॉड्यूल होना चाहिए, है ना। बिना एसक्यूआर फंक्शन के, एसक्यूआरटी फंक्शन के हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन एसक्यूआरटी फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैथ को हमें इंपोर्ट करना पड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। मीन्स यहाँ पे हमें पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ना है, तो हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। When we speak about working with libraries in Python, we are in fact working with modules that are created inside library or packages. Thus, a Python program comprises three main components. What are they? Libraries or packages. Second one is module. Third one is function or subroutines. Relationship between module, packets, and libraries in Python. Problem is that there is little bit confusing term. लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल क्या होता है, पैकेजेस क्या होता है, इसको अपन आज अच्छे से समझेंगे। मॉड्यूल क्या होता है समझिए। ए मॉड्यूल इज ए फाइल containing Python definitions such as functions, variables, classes and statements. Means what? मॉड्यूल वो एक फाइल, हम आप सबको पता है एक फाइल बनाते हैं .py से। अगर उस फाइल के अंदर हमने कुछ फंक्शंस यूज़ किए, कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए जो हम जनरली करते हैं, जिसको हम एक प्रोग्राम इससे समझेंगे इसको। जैसे कि सपोज ये एक इसी प्रोग्राम में कंटिन्यूटी करते हैं, और सपोज हम यहाँ पे कर सकते हैं, से हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको हटा के इसे हटा देते हैं, से डेफ what is this? Here we are trying to create one function having name a.
Okay students, suppose we declare x equals to 25, say input math, print, directly I'm writing math dot sqrt of x. Got it? To say yes. Just I have to call this that function. Results is with you. आप सबके सामने रिजल्ट है. हमने उस फंक्शन को कॉल किया. वो फंक्शन क्या है? फंक्शन में वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, हम कुछ फंक्शंस यूज कर रहे हैं. तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम मॉड्यूल. तो मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन, फंक्शंस, वेरिएबल, क्लासेस एंड स्टेटमेंट्स. क्लासेस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे बाद में डीप में. इवन तो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं. क्लासेस व्हाट्स दैट? इट्स अ इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यस, क्लासेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है. यस. सेकेंड वन इज पाइथन पैकेज इज सिंपली डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स. पाइथन पैकेजेस होते क्या है? एक डायरेक्टरी बनाई दी जाती है. डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं? हम सपोज हम डॉस में जाते हैं. डॉस में जाके एक डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं आपको पता है. विंडोज़ में कैसे फोल्डर बनाते हैं? डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर. फोल्डर कैसे करते हैं? किसी ब्लैंक स्पेस पे जाके राइट क्लिक करके न्यू एंड फोल्डर, फोल्डर नेम. आई थिंक सो ये तो क्लियर है. और ये आप लोग हमेशा करते हो. सपोज हमें एक डॉक्यूमेंट, एक फोल्डर बनाना है. से हमें किसी भी एक ड्राइव में से हम बनाना चाहते हैं डी ड्राइव में. तो हमें डी ड्राइव में जाके राइट क्लिक करके न्यू करके एक फोल्डर बनाना. फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम दे सकते हैं जो भी देना चाहें. हमने इसको डिलीट कर देते हैं. अनवांटेड फोल्डर बनाना बेकार है. ओके, यहाँ पे फोल्डर, ये क्या हमारा हो गया? पाइथन पैकेज. सो पाइथन पैकेज इज सिंपली a directory of Python modules. Next one is library. What do you mean by library? Library is a collection of various packages. सिंपल है. ये थोड़ा थ्योरेटिकल टर्म है. लाइब्रेरी है क्या? थ्योरेटिकल टर्म इन द सेंस से बहुत सारे जो पैकेज हम बना रहे हैं, क्या पैकेजेस? पैकेजेस का कलेक्शन ही तो लाइब्रेरी है. यस. जैसे बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन ही तो लाइब्रेरी होता है, सेम वे बहुत सारे पैकेजेस का कलेक्शन. यस. Conceptually, there is a difference between packages and Python library. In Python, a library is usually to loosely describe a collection of core or main modules. Fair. Python libraries कौन-कौन से जनरली हम यूज करते हैं? जैसे such as math module, C math module, random module, static module, urlib, numpy library, scipy library, tinkered, pk, इंटर लाइब्रेरी एंड मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जिसको हम लोग यूज करेंगे कुछ प्लॉटिंग के पर्पज से. यस. अगेन आते हैं टॉपिक पे. व्हाट इज मॉड्यूल? एक्ट ऑफ partitioning a program into individual components is called modularity. A module is a separate unit in itself. Module means what? एक separation. हम किसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं क्योंकि हम एक साथ नहीं कर सकते. That is module. It is what's the benefit? It reduces its complexity to some degree. Yes. देखो, हमें कोई काम करना है. कोई काम हम नहीं एक साथ कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम है. तो हम अपने फ्रेंड्स को डिवाइड कर देंगे. से हमारे घर में एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन को हम अकेले नहीं हैंडल कर सकते, तो उसमें हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स भी तो हेल्प करते हैं ना. तो छोटा छोटा काम जब हम सबको डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल जब काम हो जाएगा तो हम बोलेंगे यस वी डन आवर टास्क. दैट्स अ मॉड्यूल. इट क्रिएट्स नंबर ऑफ वेल डिफाइंड documented boundaries within program. Its content can be reused in other program without having to rewrite or recreate them. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हम एक मॉड्यूल बनाते हैं. से हमने मैथ्स में ही देखा, जैसे एसक्यूआरटी फंक्शन उन्होंने एक बार बना दिया, इसको कोई भी तो यूज़ कर सकता है. यस, बस हमें मैथ्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा. और मैथ्स इंपोर्ट करने के लिए भी हम आपको कुछ डिस्कशन करेंगे कि किसी एक
मॉड्यूल को डायरेक्ट कॉल करना मीन्स अगर सपोज हमने यहाँ पे मैथ्स को कॉल किया, इंपोर्ट मैथ्स लिखा, तो क्या हो क्या रहा मैथ्स मॉड्यूल, मैथ्स एक सपोज एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है और बहुत सारे टॉपिक्स। यस और नो? यस। अगर हम मैथ्स की से बुक उठाते हैं तो सारे टॉपिक तो आएंगे ना हमारे पास। यस। लेकिन अगर हमें सारे टॉपिक तो नहीं पढ़ने होते हैं, हमें एक टॉपिक को पढ़ना है ना, से हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, तो हमें करना क्या है डिफरेंशिएशन के लिए, हम क्या पूरी बुक उठाएंगे? हाँ, पूरी बुक तो उठानी क्योंकि बुक है पूरा। लेकिन सिस्टम में क्या होता है, अगर हम पूरी बुक उठाते हैं तो पूरी बुक उठ के हमारी मेमोरी में आ जाती है, तो जिससे कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है या बहुत ज़्यादा स्पेस यूज़ करती है। तो बेटर क्या होगा, हमें उस मैथ्स टॉपिक से अगर हमें डिफरेंशिएशन टॉपिक चाहिए तो सिर्फ डिफरेंशिएशन वाली फाइल ही लाना चाहिए, ना कि सारे। तो वहाँ पे इंपोर्ट मैथ्स नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ और करेंगे, इसको अपन सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स हम बता चुके हैं, क्या क्या होता है उसमें, वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस। व्हाट इज क्लासेस? क्लासेस इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। यस। सो इंपोर्ट करने का मेथड क्या हो गए? दो मेथड हो गए। हम फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने आपको अभी भी बताया, तो लिखते हैं इंपोर्ट मैथ्स। इससे क्या हो रहा है, पूरी मैथ्स आ रही है। लेकिन वेक्टर क्या होगा, हम यूज करेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। अब यहाँ पे क्या हो रहा, इस स्टेटमेंट में मैथ्स की सिर्फ SQRT फाइल ही इंपोर्ट होगी और सेम हमें पता ही नहीं लगेगा, हमारा प्रोग्राम एज इट इज रन करेगा। लेकिन जो मेमोरी पूरी मैथ्स फाइल उठ के आ रही थी, अब क्या होगा, सिर्फ हमारी SQRT फंक्शन को ही हमने कॉल किया। सॉरी, एक मिनट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें SQRT लिखा ना,